वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। और हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सोल्डरिंग, क्योंकि इसके पहले हमने जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में जाना और जितने भी इलेक्ट्रिकल के जो फीचर्स थे, केबल्स के फीचर्स और केबल के टाइप्स हमने जाना स्टूडेंट। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, हम इसके बारे में जानेंगे। तो सोल्डरिंग जो है, इस सोल्डरिंग को हम सबसे पहले जानेंगे। सोल्डरिंग में क्या करते हैं स्टूडेंट, ये कोई धातु का टुकड़ा है, ये पीस 1 हो गया है, पीस 2। अब ये जो दोनों के बीच में गैप है, इस गैप को हमें क्या करना है, भरना है। तो इस गैप को भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्डरिंग करना पड़ेगा। या इसको हमें क्या करना है, टाका लगाना है। तो टाका लगाने का जो काम है ये सोल्डरिंग कहलाता है स्टूडेंट। तो इसको हम यहाँ पर कोई तीसरा जो मटेरियल है, कोई जो थर्ड मटेरियल स्टूडेंट, थर्ड मटेरियल, तो थर्ड मटेरियल जो थर्ड धातु है, इस धातु को क्या करेंगे स्टूडेंट, इसमें फील करेंगे। तो जब फीलिंग करेंगे तो फीलिंग करने के साथ साथ ये जो है, ये जो टुकड़ा है फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड आप मटेरियल डाल रहे हैं इसमें धातु, ये इसको क्या कर देगा, सोल्डरिंग कर देगा स्टूडेंट, और ये आपस में चिपक जाएंगे। लेकिन हमारे इलेक्ट्रिकल में सोल्डरिंग करने के अलग अलग तरीके हैं स्टूडेंट, और हम सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करते हैं। तो वायर को जोड़ने के लिए या केबल्स को जोड़ने के लिए, उसमें जॉइंट लगाने के लिए किसका स्टूडेंट करते हैं, हम स्टूडेंट सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। तो सोल्डरिंग का यूज़ करने का भी रीज़न यही है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखेंगे सोल्डरिंग होता क्या है। दो समान या भिन्न भिन्न धातुओं के तारों या टुकड़ों को, ठीक है, समान धातु के तार हो सकते हैं, ये समान धातु के तार, या इसके छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं स्टूडेंट। तो उसे हम क्या करेंगे, उष्मा उपचार के द्वारा या हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, उष्मा प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा स्टूडेंट, हीट ट्रीटमेंट या उष्मा प्रक्रिया के द्वारा स्टूडेंट हम क्या करेंगे, तो ये उष्मा प्रक्रिया के द्वारा, हीट के द्वारा, उष्मा के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सोल्डरिंग करेंगे। तो इसमें जब दो समान या भिन्न धातुओं के जो तार है या टुकड़े हैं, उसको उष्मा प्रक्रिया के द्वारा क्या करेंगे, हम किसी तीसरी धातु की सहायता से, कोई तीसरी धातु हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ बीच में भरना पड़ेगा। तो यहाँ कोई तीसरी धातु के द्वारा क्या करेंगे दोस्तों, हम जोड़ने की जो प्रक्रिया है, यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है सोल्डरिंग। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट, सोल्डरिंग कहलाती है। अब इसमें जो तीसरी धातु है, ये तीसरी धातु दूसरी हो सकती है। तो ये तीसरी धातु का हम यूज़ करके क्या करेंगे, सोल्डरिंग करेंगे। अर्थात ये दो धातु है, 1 और 2, ये समान धातु है, सेकेंड भी समान धातु है। जब ये दोनों धातु समान है स्टूडेंट, और इसे हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है इन दोनों को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीसरी कोई धातु, तीसरी जो कोई धातु है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम। तो दो समान धातु को या दो समान धातु के जो टुकड़े हैं, इनको हीट ट्रीटमेंट के द्वारा, अर्थात क्या करेंगे, हम उष्मा देंगे, और उष्मा के द्वारा क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे स्टूडेंट। जब गर्म हो जाएगा और कोई तीसरी धातु क्या करेंगे, यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे। तो ये जो तीसरी धातु है यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपस में आके इस गैप वाली जगह में जुड़ जाएगी। तो ये गैप वाली जमा में आकर जमा हो जाएगी। तो ये जो है समान धातु आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात यही जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है स्टूडेंट, सोल्डरिंग कहलाती है। अब ये हमने तो समझ लिया डायग्राम की सहायता से, परंतु सोल्डर में हमें क्या क्या लगेगा ये देखेंगे। तो सोल्डर में हमें सोल्डरिंग करने में क्या क्या लगेगा स्टूडेंट, एक तो सोल्डर लगेगा, दूसरा फ्लक्स, और तीसरा सोल्डरिंग आयरन। तो हमें सोल्डर का यूज़ करना पड़ेगा, सोल्डर फ्लक्स का यूज़ करना पड़ेगा, और सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो ये तीनों हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीनों जब भी सोल्डरिंग करना है, जब भी सोल्डरिंग करना है, तो सोल्डरिंग करते समय हमें ये तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी।
तो ये जो आवश्यकता है, ये तीनों चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी स्टूडेंट। जब ये तीन चीज़ हमारे पास होंगे तभी हम सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब सोल्डर क्या होता है, पहला तो ये सोल्डर देखेंगे, फिर फ्लक्स को पढ़ेंगे, फिर सोल्डरिंग आयरन को पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो सोल्डर जो है, इस सोल्डर को हम देखेंगे क्या होता है सोल्डर करना। तो सोल्डर करने का मतलब यही है, इसमें ये जो समान धातु है इनको जोड़ना है, और जोड़ने के लिए जो मटेरियल, जो धातु का यूज़ करना पड़ेगा वो सोल्डर है। तो इसमें क्या है, मिश्र धातु यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, मिश्र धातु यूज़ करेंगे दोस्तों। हम इसमें मिश्र धातु यूज़ करेंगे, जिसका जो गलनांक होगा इस सोल्डरिंग करते समय, मिश्र धातु का गलनांक, इसमें क्या होता है, ये कम गलनांक होता है। और जो जोड़ने वाली धातु है, अर्थात इस धातु को और इस धातु को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का समय स्टूडेंट इसकी जो गलनांक होगी ये कम होगी, अर्थात जो तीसरी धातु है, ये थर्ड धातु, ये तीसरी धातु का गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम गलनांक होगा स्टूडेंट। जब ये तीसरी धातु का गलनांक कम होगा तभी तो ये यहाँ पर ये जो दोनों समान धातु हैं, इन दोनों के बीच में गैप में फिलिंग की जाएगी। तो इसका जो गलनांक होता है जोड़ने वाली धातु से कम होता है स्टूडेंट। उसके बाद ये जो सोल्डर है ये दो टाइप के होते हैं, हार्ड सोल्डर और सेकेंड है सॉफ्ट सोल्डर। तो ये हो गया नर्म सोल्डर और ये कठोर सोल्डर। तो नर्म सोल्डर और कठोर सोल्डर में बहुत अंतर है दोनों में। तो जहाँ पर ये जो हार्ड सोल्डर या कठोर सोल्डर है, इसमें जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसमें क्या करते हैं हम, कॉपर अर्थात तांबा का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। फिर हम करते हैं पीतल, फिर हम करते हैं पीतल मतलब ब्रॉन्ज, पीतल का यूज़ करते हैं। आयरन लोहा का यूज़ करते हैं इसमें दोस्तों। और ये जो तार या केबल को जब भी ज्वाइंट करेंगे हम, तो हार्ड सोल्डर के द्वारा क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। अर्थात मोटे तार या केबल को ज्वाइंट करना है तो हमें कौन सा सोल्डर यूज़ करना पड़ेगा, हार्ड सोल्डर को यूज़ करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब ये हार्ड सोल्डर में हम तांबा के तार, पीतल और लोहा के तार है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से इसमें हम ज्वाइंट कर सकते हैं हार्ड सोल्डर में। तो तांबा, पीतल, आयरन इसका यूज़ हम करते हैं स्टूडेंट इसमें। अब ये जो है हार्ड सोल्डर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो हार्ड सोल्डर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक स्प्लिटर सोल्डर होता है और सेकंड है आपका सिल्वर सोल्डर। तो स्प्लिटर सोल्डर और सिल्वर सोल्डर ये दो प्रकार के हो गए। देखिए सोल्डर कितने प्रकार की हुए हैं, दो प्रकार के, हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर अर्थात कठोर सोल्डर और नर्म सोल्डर। अब ये इसमें देखेंगे हार्ड सोल्डर, ये हार्ड सोल्डर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, इसके भी दो टाइप है, सब टाइप। तो एक है स्प्लिट सोल्डर और दूसरा है सिल्वर सोल्डर। तो ये स्प्लिटर सोल्डर क्या होता है स्टूडेंट, इसमें देखेंगे इसका यूज सबसे पहले देखेंगे कहाँ करते हैं, एक तो प्लम्बिंग में करते हैं, प्लम्बर यूज करता है इसका, और ये जो शीट मेटल के व्यवसाय में ब्रांचिंग करने में यूज किया जाता है स्टूडेंट। अर्थात शीट मेटल में इसका, शीट मेटल का जो व्यवसाय है जिसको शीट मेटल को ज्वाइंट करना है उसमें इसका यूज करते हैं। अर्थात शीट मेटल को ज्वाइंट करने जो ये ब्रांचिंग, तो ब्रांचिंग में इसका यूज किया जाता है स्टूडेंट। जैसे सोल्डरिंग होती है वैसे ही ब्रांचिंग भी होती है स्टूडेंट। तो इसमें इसका जो रेशो है, इन धातुओं का रेशो क्या क्या होगा, तो इसमें अनुपात जो होगा, ये अनुपात कितना होगा, ये अनुपात को देखेंगे स्टूडेंट। तो ये जो अनुपात है इसमें कॉपर का अनुपात कितना होगा, 50% होगा स्टूडेंट। जिंक का अनुपात कितना होगा, 50% होगा। सेकंड में कॉपर का अनुपात कितना होगा, 67% होगा। तो जिंक का कितना हो जाएगा, 33%। अब इन दोनों अनुपात को हम जोड़ेंगे, दोनों के रेशो को जोड़ेंगे तो टोटल 100% होता है। तो ये तीन प्रकार के बनाए जाते हैं, मतलब तीन रेशो में कितने रेशो में, तीन रेशो में इसे डिवाइड किया गया है। थर्ड है कॉपर 50% होगा, तो इसमें जिंक कितने परसेंट होगा, 37%, और टीन कितने परसेंट होगा, 13% तो 37 और 13 और 50 तो टोटल 100% होता है। तो ये स्प्लिटर सोल्डर जो यूज़ किया जाता है, इसमें जो अनुपात होगा, ये अनुपात कॉपर का, जिंक का 50-50 का होगा स्टूडेंट। और इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसमें प्लम्बिंग में करते हैं, प्लम्बर करता है इसका यूज़, और शीट मेटल का जो व्यवसाय है उसमें इसका यूज़ किया जाता है स्टूडेंट। सेकंड देखेंगे हम सोल्डर में, सोल्डर के टाइप्स हैं, और सोल्डर के कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स हैं स्टूडेंट। तो हार्ड सोल्डर हमने देख लिया।
अब हमें देखेंगे सॉफ्ट सोल्डर अर्थात नर्म सोल्डर। तो नर्म सोल्डर में क्या होता है, इसका जो गलनांक है ये सिल्वर सोल्डर से कम होता है। तो ये जो सिल्वर सोल्डर है ये हमने हार्ड सोल्डर में देखा था। तो हार्ड सोल्डर में हमने देखे था स्प्लिटर सोल्डर, और स्प्लिटर सोल्डर में कॉपर का जो रेशियो है बराबर था, प्लम्बिंग में यूज़ करते हैं। अब सिल्वर सोल्डर है ये हार्ड सोल्डर का सेकेंड टाइप है। तो इसका जो गलनांक है स्टूडेंट ये क्या होता है, कम होता है, किसके अपेक्षा, स्प्लिटर सोल्डर की अपेक्षा कम होता है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं स्टूडेंट, ये देखिए इसका यूज़ करते हैं ये सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर में टाका लगाने में यूज़ करते हैं। तो यदि आपको गोल्ड सोने में टाका लगाना है तो कौन सा यूज़ करेंगे, सिल्वर सोल्डर का यूज़ करेंगे। चांदी में टाका लगाना है, चांदी के आभूषण में टाका लगाना है स्टूडेंट, तो किसका यूज़ करेंगे, सिल्वर सोल्डर का यूज़ करेंगे। जर्मन सिल्वर में भी वही, इसका जो है जर्मन सिल्वर में भी इसका टाका लगाने का काम किया जाता है स्टूडेंट। अब इसमें जो कॉपर का रेशियो होता है और सिल्वर का जो रेशियो होता है ये अनुपात हम देखेंगे स्टूडेंट, क्योंकि अनुपात हमें पता रहना चाहिए। तो इसका जो यूज़ करते हैं इसका रेशियो कितना होता है स्टूडेंट, ये देखेंगे हम। तो इसका अनुपात है कॉपर का 33%, तो सिल्वर जो चांदी है उसका 67% होगा। टोटल मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। अब इसमें सेकेंड अनुपात है कॉपर का 20%, सिल्वर का, चांदी का 10% और गोल्ड का 70%। तो आवश्यकता के अनुसार हम क्या करेंगे, सिल्वर सोल्डर करने के लिए, टाका लगाने के लिए हम ये अनुपात का यूज़ करते हैं। थर्ड इसका जो अनुपात है वो निकिल का 10% होता है, कॉपर का 50% होता है, और अदर दूसरे और फिलर मटेरियल है और दूसरा उसमें धातु है उसका मिक्स करके इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिल्वर सोल्डर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। तो हमें पता है सोनार के पास जब हम सोना में कहीं टाका लगाते हैं आभूषण में या चांदी की आभूषण में टाका लगाते हैं स्टूडेंट, तो ये वो कौन सा सोल्डरिंग करता है, वो सिल्वर सोल्डरिंग करता है स्टूडेंट। कौन सा सोल्डरिंग करता है, सिल्वर सोल्डरिंग करता है। तो सिल्वर सोल्डरिंग करने का भी जो है ये कौन सी इसमें आएगा, हार्ड सोल्डर में आता है स्टूडेंट। सेकेंड देखेंगे हम, सेकेंड जो है ये है सॉफ्ट सोल्डर, और सॉफ्ट सोल्डर में क्या है, गलनांक सिल्वर सोल्डर से कम होता है, अर्थात इस सोल्डर सिल्वर सोल्डर से कम होगा इसका गलनांक। जब सिल्वर सोल्डर से इसका गलनांक कम होगा तो इसका जो निर्माण है किस किस से करेंगे हम, एक तो टीन से करेंगे और दूसरा शीशा। इसको लेड भी कहा जाता है स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, लेड। लेड मीन्स होता है शीशा, ठीक है। तो टीन और शीशा का मिश्रण होता है इसमें। अब इसमें जो रेशियो है अर्थात अनुपात जो है, ये अनुपात देखेंगे हम तो सबसे ज़्यादा वैद्युतिक उपकरण में सॉफ्ट सोल्डर का यूज़ किया जाता है। अब वैद्युतिक उपकरण में सॉफ्ट सोल्डर जो है वो वैद्युतिक उपकरण में क्या क्या है, 50-50%, अर्थात शीशा जो है और टीन ये दोनों का अनुपात जो होगा 50-50% होगा स्टूडेंट। तो वैद्युतिक उपकरण में जब भी सोल्डरिंग करेंगे तो टीन का 50% और शीशा अर्थात लेड का 50% अनुपात होगा। वैसे ये रेडियो और टीवी के लिए हम जब यूज़ करेंगे तो इसमें जो है सॉफ्ट सोल्डर में टीन और शीशा का अनुपात, तो टीन का 80% होगा और 20% होगा शीशा का। एल्युमिनियम की जो वस्तु है उसमें यदि आपको सोल्डरिंग करना है, ठीक है, एल्युमिनियम की वस्तु में सोल्डरिंग करना है तो उसमें जो टीन का जो अनुपात होगा स्टूडेंट ये 70% होगा और 25% होगा ये जस्ता अर्थात जिंक का अनुपात होगा स्टूडेंट। और इसमें फास्फर जो टीन है इसका अनुपात होगा 2% और एल्युमिनियम का होगा स्टूडेंट 3%। तो इस तरीके से हम सॉफ्ट सोल्डर कर सकते हैं। तो सॉफ्ट सोल्डर सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है, अर्थात यदि एग्जाम में पूछता है कि सॉफ्ट सोल्डर या रेडियो टीवी के लिए कौन सा सोल्डर यूज़ किया जाता है, तो रेडियो या टीवी के लिए सोल्डरिंग करने के लिए सॉफ्ट सोल्डर का यूज़ किया जाता है और हार्ड सोल्डर का यूज़ पीतल, तांबा, आयरन, सोना, चांदी इनमें किया जाता है स्टूडेंट। ये हम समझ सकते हैं। तो सोल्डरिंग करने की जो बेसिक जो सिस्टम होता है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो क्या है, दो समान प्रकार के धातु हैं और दोनों समान प्रकार के धातु के जो छड़ हैं या समान प्रकार धातु के जो तार हैं, इनको हमें क्या करना है, सोल्डरिंग करना है, मतलब आपस में जोड़ना है। अब ये दो समान प्रकार के क्या हैं स्टूडेंट, ये धातु है, ये धातु का तार हो गया दो समान प्रकार के। अब क्या करना है, इसे हमें जोड़ना है आपस में। तो हमने क्या किया, कोई तीसरा जो है मटेरियल हमने इसमें क्या किया, यूज़ किया।
इसमें तीसरा मटेरियल ये यूज़ किया हमने। तो इसके दोनों के बीच के गैप में हमने इस मटेरियल को डाल दिया स्टूडेंट। तो ये जो बीच वाले गैप में इस मटेरियल को डालने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे आपस में। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो वही जो क्रिया कहलाएगी, ये सोल्डरिंग की प्रक्रिया कहलाएगी। लेकिन इसको गर्म करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो तीसरी धातु है इसका गलनांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और जब इसका गलनांक कम होगा तब ही हम उसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब गलनांक कम होगा तभी ये पिघल के कहाँ पर आएगा, जो गैप वाला भाग है जहाँ पर ज्वाइंट करना है हमें, वहाँ पर आके पिघल जाएगा और ठंडा होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो आपस में जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम सोल्डरिंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिक फंडा आई थिंक सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। और हमने विस्तृत रूप से क्या क्या देखा था, सोल्डरिंग का यूज़ में क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, अर्थात उष्मा प्रक्रिया के द्वारा। तो ये हीट क्या की हमने, हीट ट्रीटमेंट किया। हीट ट्रीटमेंट के द्वारा हमने क्या किया, सोल्डरिंग किया स्टूडेंट। इसमें तीसरी धातु का भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने देखा ये तीन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये इनके जो इसके बाद जो मिश्र धातु है सोल्डरिंग करने में यूज़ करते हैं, और सोल्डर में हार्ड सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सोना चांदी तांबा में जब भी यूज़ करते हैं तो हमें पता रहना चाहिए कि यहाँ हार्ड सोल्डर मतलब कठोर सोल्डरिंग की जाती है, और नर्म सोल्डर हम जो विद्युत में बिजली के या इलेक्ट्रॉनिक की जो प्लेटें होती है, मदरबोर्ड पीसीबी होती है, पीसीबी में या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम डायोड, ट्रायोड और कैपेसिटर, रजिस्टर, इंडक्टर जो यूज़ करते हैं हम सर्किट में, तो उन्हें सोल्डरिंग करने के लिए स्टूडेंट हम किसका यूज़ करते हैं, हम सॉफ्ट सोल्डर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। ये हमें पता रहना चाहिए और ये बहुत बेसिक है, और ये बेसिक हमें सोल्डरिंग के बारे में इतनी जानकारी आप ही के लिए सफिशिएंट है मेरे स्टूडेंट। और ये इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, फ्लक्स कि कौन कौन से फ्लक्स मटेरियल होते हैं स्टूडेंट। क्योंकि जैसे सोल्डर देखा, सोल्डर में हार्ड सोल्डर और सॉफ्ट सोल्डर होते हैं, वैसे फ्लक्स में भी अलग अलग टाइप के फ्लक्स मिलेंगे। फिर सोल्डरिंग आयरन भी अलग अलग टाइप के सोल्डरिंग आयरन मिलेंगे स्टूडेंट। तब ये पूरा चैप्टर इसका कंप्लीट होगा स्टूडेंट।